हे ट्रेडर्स, वेलकम टू कैंडलस्टिक इनसाइट्स। एंड आज 23 अगस्त फ्राइडे एंड वीक एंड हो चुका है। सो आज हम देखेंगे वीकली आउटलुक फॉर निफ्टी 50, जहाँ पे ओवरऑल वीक किस तरीके से गया, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हमको निफ्टी 50 में मिल सकती थी और आने वाले वीक में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब वीकली आउटलुक को देखने से पहले देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। फ्राइडे का मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का था, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं था, टोटली इनडिसीजन मार्केट था, या फिर हम कह सकते हैं साइडवेज मार्केट था। अब ये क्यों था, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो लेट्स बिगिन। सो अगर आप देखोगे तो हमें 9:15 को एक बियरिश इनबैलेंस कैंडल देखने को मिली। इनबैलेंस कैंडल देखने को मिली मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलर का प्रेजेंस है, सेलिंग प्रेशर ऊपर से हमें देखने को मिला, राइट। बट अगर आप देखोगे तो अगले ही कैंडल ने इस इनबैलेंस कैंडल का 50% ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर इनबैलेंस कैंडल का 50% ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे बायर का प्रेजेंस होता है। सो हमें इस कैंडल में कहीं ना कहीं बायर का प्रेजेंस देखने को मिला। अब हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन कब मिली, जब अगली कैंडल ने रिजेक्शन खा के भी प्राइस इस 50% के ऊपर ही सस्टेन थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अगली कैंडल ने रिजेक्शन खाया यहाँ से, राइट, लेकिन जो क्लोजिंग देखने को मिली हमें वो इस 50% के ऊपर देखने को मिली, दिस क्लियरली शोज कि ये बायर है। अब ये चीज होने के बाद हमें क्या देखने को मिला, उसकी अप नेक्स्ट कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया नीचे एंड इस बायर वाले ओपन को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस उठते हैं, क्या यहाँ से बायर एग्जिट हो गया है, क्या वो ऊपर का जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन ब्लॉक बन सकता है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर था नो। अगर आप देखोगे तो अगर इस कैंडल को रिजेक्शन ब्लॉक बनना था ना, तो ये जो क्लोजिंग थी वो 50% के नीचे चाहिए थी, क्योंकि फिर सेलर प्रूफ करता कि वो वहाँ पे अभी भी है, प्रेजेंट है, वो सेलर उस लेवल को प्रूफ करता। बट ये नहीं हुआ। दूसरी चीज बायर एग्जिट अगर हुआ होता तो ये कैंडल यहाँ क्लोज नहीं होती उसके बाद वाली। आप देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये इस बायर को डोमिनेट ही नहीं कर पा रही है। लुक एट दिस, ये नीचे तो गई पर क्लोजिंग ऊपर हो गई और उसके बाद की कैंडल बस एक मैनिपुलेटिव कैंडल बनी, राइट। सो हमें यहाँ पे सेलिंग का व्यू तो रखना ही नहीं था अभी तक, क्योंकि सेलिंग के व्यू के लिए हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था कि इस कैंडल को रिजेक्शन ब्लॉक बनना चाहिए था, लेकिन ये बनी नहीं। दूसरी चीज डोमिनेशन दिखना चाहिए था, बट ये डोमिनेशन दिखा नहीं। लेकिन डोमिनेशन कब होता है, जब सिंगल कैंडल ब्रेक करती है। बट यहाँ यस प्रेजेंस है सेलर का थोड़ा सा, बट यह डोमिनेंस नहीं देखने को मिला। इसलिए जो अगली कैंडल बनी ना यहाँ पे, ये एक मैनिपुलेटिव सेलिंग कैंडल बनी, जिसके हेल्प से कुछ लोगों ने बियरिश मोमेंटम एंटिसिपेट किया मार्केट में। ओके, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल में हमें एक बेरिश मोमेंटम एंटिसिपेट करते हुए दिखा, इस कैंडल में हमें एक बेरिश मोमेंटम एंटिसिपेट करते हुए दिखा, लेकिन उसके अप नेक्स्ट कैंडल में हमें एक स्ट्रॉन्ग बायर का प्रेजेंस देखने को मिला। अब मैं यहाँ डोमिनेशन वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल यहाँ शुरू होकर यहाँ नहीं खत्म हुई ना, बस प्रेजेंस है यहाँ पे बायर का, ठीक है, इसलिए मैंने इस जोन को मार्क किया। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस जोन को इतना ही क्यों मार्क किया है। द रीज़न इज कि ऐसे जोन्स को कहा जाता है हाई लिक्विडिटी जोन्स। जब एक बियरिश रैली में जब बायर ट्राई करता है और एक्चुअली में बायर का प्रेजेंस दिखता है जो इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, उतने एरिया को हम मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ओपन से लेके तो जहाँ पे बायर का प्रेजेंस है, यहाँ इन दो कैंडल्स में बायर का प्रेजेंस नहीं है। यहाँ तो बस लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, ये तो बस कैंडल्स बनाई ही गई है पुट एंटिसिपेशन करने के लिए। बायर का प्रेजेंस यहाँ देखने को मिला हमें। तो जब ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और हम उस कैंडल को मार्क करते कुछ इस तरीके से, राइट। एंड अगर आप इसको इस तरीके से मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि उसके बाद मार्केट इस 50% पे आके डोमिनेशन दिखा। अब हुआ ये कि प्राइस ने यहाँ पे बायर का प्रेजेंस तो दिखाया, लेकिन प्रूफ कब होता, जब प्राइस इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती, तब ये चीज प्रूव हो जाती। बट यहाँ ये चीज हुई नहीं।
फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ ये एक रिजेक्शन भी तो बन गया। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन है, यहाँ एक रिजेक्शन है, लेकिन दोनों के रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म नहीं हो रहे हैं। दैट क्लियरली शोज द बुलिश मोमेंटम। लेकिन वो मोमेंटम कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे बायर होता, अगर वो ये क्लोजिंग डायरेक्ट इसके ऊपर दे देता 50% के ऊपर इस बेयरिश कैंडल के, तो फिर मैं कहता कि एक ट्रेंडिंग मोमेंटम आ सकती थी मार्केट में। यहाँ पे कौन मौजूद है? सेलर मौजूद है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर होता तो बायर क्या करता गाइस? बायर ये करता कि यही कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता 50% के ऊपर, क्योंकि उसके पास तो नीचे ट्रैप भी है, तो उसे पता है कि कुछ भी करके यहाँ से ऑर्डर्स लेके मैं बुलिश हो सकता हूँ। ये चीज़ बायर को पता थी ना, बट ये हुआ ही नहीं। तो हमें कैंडलस्टिक के माध्यम से ये पता चल गया कि मोमेंटम है नहीं मार्केट में। बायर है ज़रूर, यहाँ बायर है और यहाँ सेलर है, लेकिन किसी के भी पास लिक्विडिटी नहीं है इनफ जो प्राइस को मूव कर सके। एंड यही चीज़ पूरे दिन में देखने को मिल गई। मार्केट दो फेजेस में फंसा रह गया, ऊपर सेलर का एरिया, नीचे बायर का एरिया, एंड मार्केट स्टक हो गया। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट घूम फिर के वापस वहीं पे ऑर्डर्स लेने आया था। अब प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को मार्केट डायरेक्ट गैप अप देखने को मिले हमें, क्योंकि उसने यहाँ से फाइनल ऑर्डर्स लिए हैं। ये एल्गोरिदम का टैप इन है तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप हो जाए। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? ना मैंने वॉल्यूम का इस्तेमाल किया, ना मैंने किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, बस क्या मैंने यूज़ क्या किया? कैंडल स्टिक्स का यूज़ किया। इन कैंडल स्टिक्स को मैंने बस डिकोड किया, राइट? इन कैंडल स्टिक्स को सिर्फ मैंने पीडीआरए के हेल्प से डिकोड किया एंड इनके सेंटिमेंट्स को देखने की कोशिश की। एंड आप देखो, मैंने पूरे चार्ट को रीड कर दिया, मैंने टाइम फ्रेम तक स्विच नहीं किया। सो जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो भाई नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट को सीखो और उसको दिमाग में रखो और बस सिंप्लिसिटी के साथ काम करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, सो मैंने वो 4 टेक्निकल के वीडियोस डाल दिए हैं, मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ और थोड़े एडवांस वीडियोस आगे आते रहेंगे। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो वो वीडियोस को देखो, तभी आपको ये वीडियो पूरी अच्छी से समझ में आने वाली है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन टू द वीकली आउटलुक ऑफ निफ्टी 50। तो अब मैं वीकली आउटलुक के लिए सबसे पहले जाऊंगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं डेली और वीकली पे बहुत कम स्विच करता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है तभी मैं और डेली और वीकली पे शिफ्ट करता हूँ, नहीं तो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मेरी सारी एनालिसिस कर लेता हूँ। अब अगर आप वीकली आउटलुक को देखने की कोशिश करोगे तो ये रहा मंडे का चार्ट 19 अगस्त। अब फ्राइडे में क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी थी जिसने बायर के इस कैंडल के 50% को ब्रेक किया था और अचानक से एक बुलिश मोमेंटम आ गया एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, राइट? ये चीज़ हमें देखने को मिली। मतलब यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर चुकी है पहले ही, तो इस कैंडल में सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी है अभी। ओके, तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी कि प्राइस यहाँ पे आ सकती है एंड ये हमें मंडे को देखने को मिला। एंड इस लिक्विडिटी को लेके प्राइस ने इस सेलर को लुक एट दिस डोमिनेट किया। डोमिनेट करने के बाद अगर आप सिंपल इस चीज़ को मार्क करोगे तो ये क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लोगों के क्या थे? प्रिडिक्शंस थे कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ देखने के बाद अगर मैं इसको आपको न्यूमेरिकल में मार्क करके दिखाऊँ तो दिस इज अराउंड 100 पॉइंट्स का हम पकड़ के चलते हैं। 100 पॉइंट्स के सेल ऑफ के बाद कोई बाइंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अचानक, तो लोग यहाँ सेलिंग प्रिडिक्शन कर रहे थे। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप इन होने के बाद प्राइस बुलिश होने लग गई। यहाँ पे एक और ट्रैप खेला बायर ने, एक और ट्रैप खेला। दिस ट्रैप इज नेसेसरी फॉर दिस गैप अप, राइट? प्राइस को वहाँ से निकलना था तो प्राइस ने ट्रैप कर दिया। मैंने आपको उन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि प्राइस कब ये सारी चीज़ें करता है। देखो, एक तो जब बायर के पास लिक्विडिटी नहीं है तब वो ट्रैप बनाएगा, या फिर सेकंड जब बायर को अपने साथ किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देना है तब वो ट्रैप बनाता है। क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें होती है, एक तो लोगों के स्टॉप लॉस चले जाते हैं जो बाइंग साइड में बैठते हैं, एंड सेकंड वहाँ पे कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, राइट? सो इसलिए ये सारे ट्रैप्स खेले जाते हैं। एंड देखो, इस ट्रैप के कारण मार्केट गैप अप हो गया। सुबह सुबह ही हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला एंड प्राइस उसमें टैप इन होकर टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट? ओवरऑल अगर वीक की बात करूँ मैं तो भाई बुलिश टू साइडवेज वीक था, इतना ट्रेंडिंग वीक नहीं था। अगर आप वीक को थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बस मॉर्निंग सेशन में ही एक अपॉर्चुनिटी मिली है,
बाकी तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग सेशन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली एक्चुअली ट्रेड करने की। यहाँ पे भी मॉर्निंग सेशन में एक अपॉर्चुनिटी थी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में भी नहीं, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टरनून सेशन में, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इस दिन मैंने आपको बताया था किस तरीके से मार्केट इन डिसीजन रह रही है पूरे दिन के लिए। अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद तो ये चीज़ देखो। यहाँ पे देखो प्राइस लिटरली किसी भी ऑर्डर फ्लो को अच्छे से फॉलो नहीं कर रही थी। यहाँ से बुलिश हो रही थी और यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली नीचे आ रही थी। तो ये कुछ इस तरीके से था कि आप यहाँ पे अगर पकड़ रहे हो ट्रेड तो वो हाई रिस्क वाला ट्रेड था, राइट। तो वो हाई रिस्क वाले ट्रेड्स में मैं तो प्रेफर करूँगा कि पार्टिसिपेट मत करो। हर एक न्यू लेवल पे प्राइस स्टक हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये चीज़, तो जब भी एक नई लेवल ओपन अप हो रही है प्राइस वहाँ पे स्टक हो रही है। जब भी ओपन अप हो रही है न्यू लेवल, वहाँ पे प्राइस स्टक हो रही है, राइट। तो ये हमें क्या शो कर रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं ये बायर प्राइस को ऊपर अभी ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो ट्रैप कर रहा है। हर एक जगह पे वो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बट ही फेल्स। और मैंने क्या कहा है, 2 ही चीज़ें होगी जब प्राइस रिएक्ट करेगी, एक तो वो पास होगा, एक तो वो फेल होगा। वो ट्रैप बनाने में सक्सेसफुल हो रहा है, लोग फंस रहे हैं इसलिए उसको लिक्विडिटी मिल रही है और प्राइस ऊपर पुश हो रही है। लेकिन आप देखो वो एक ट्रेंडिंग मूव नहीं दे पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं बायर अब यहाँ पे थक चुका है प्राइस को ऊपर सस्टेन करते करते, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसने इस लेवल से मार्केट को ऊपर खींचा है। अब अगर फॉल आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आएगा या आ सकता है, क्योंकि देखो यार मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं। और मैं भी आपसे यही कहूँगा, मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट मत करो, क्या करो, रिएक्ट करो, राइट। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बेयरिश ही ट्रेड ढूंढेंगे ना, क्योंकि हमें तो ट्रैप्स दिख रहे हैं ना बुलिश, और प्राइस मूव भी तो हो रही है। बट ये सीने के प्राइस इंट्राडे बेसिस पे मूव नहीं हो रही है, प्राइस स्विंग बेसिस पे मूव हो रही है। मतलब ओपन ही ऊपर हो रहा है और बाद में प्राइस साइडवेज हो रही है। मॉर्निंग सेशन का मूव आ रहा है, प्राइस साइडवेज हो रही है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं मंडे को भी मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन तो होगा, बट हो सकता है कि 25 टच करके या फिर 24,900 से सेलिंग प्रेशर लेके मार्केट नीचे आ जाए, यानी वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। इसलिए आउटलुक है निफ्टी 50 के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ मुझे इतना अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। एक इनडिसीजन कैंडल के बाद एक एग्रेसिवली सेल ऑफ देखने को मिला। दिस इज अराउंड कितने पॉइंट्स का था ये, अराउंड 850 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद मार्केट साइडवेज होने के बाद अब बुलिश रन में गया है। तो आप इसे ये भी कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज अ रैली वाला कॉन्सेप्ट एसएमसी का, राइट, जो कि डेली में देखने को मिल रहा है। बट दिस नॉट मेक सेंस, क्योंकि ओके फाइन, ये यहाँ तक की रैली ठीक थी, बट ये जो हो रहा है 3 दिन हो गए, ये कुछ ठीक नहीं है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक जोन रिएक्ट कर सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकालने की कोशिश करूँ तो ये रहेगा डेली टाइम फ्रेम का जोन। शायद से इसका 50% रिएक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका 50% या ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आ रहा है, 24,900 के आसपास। जैसे हमने 30 मिनट्स पे बात की थी, ये 24,900 के आसपास ये जोन आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से हमें एक रिएक्शन देखने को मिल सके प्राइस में। लेकिन हम तभी ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं जब हमें वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा, एंड जब उसके बाद प्राइस रिएक्ट करेगी तब हम एंटिसिपेट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द वीकली आउटलुक फॉर निफ्टी 50। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओवरऑल वीक में क्या हुआ और क्या होना चाहिए, आने वाले वीक में मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी अगली वीडियो जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं अपलोड करने की सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, किस तरीके के स्टॉक्स कैसे और किस तरीके से हम सेटअप्स बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ। तो आपके अगर कुछ सजेशंस होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।